साथियों, आज मैं जो बिजनेस आपको बता रहा हूं अपने घर से अपने हाथों से तैयार करेंगे और कस्टमर खुद चल के आपके पास आएगा और 300 रुपया यदि आपके पास है तो इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये बिजनेस कोई नहीं जानता है। एक ऐसा बिजनेस जो घर से स्टार्ट होगा, कहीं दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है, परदेश जाने की जरूरत नहीं है, अपने गांव में रह करके इस बिजनेस को कर सकते हैं और ये हर घर की जरूरत है। हर घर की जरूरत है, गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई इसका उपयोग करता है। और मैं आपको बता दूं, आत्मनिर्भर यदि बनना है तो ये बिजनेस आपको करना ही चाहिए। मैं आज आपको इस बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कौन खरीदेगा। कस्टमर खुद चल के आपके पास आएगा। 300-400 रुपये यदि खर्चते हैं तो अपना बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस, चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को एक लाइक तो अवश्य कीजिएगा। ठीक है, एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आप लाइक कर सकते हैं। क्या है पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में रखता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, एक लड़का है, इस प्लास्टिक के गिलास में वो क्या क्या काम करता है इसी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक लड़का है, मान लेते हैं उसका नाम रमेश है, एग्जाम्पल के लिए। अब ये मत कहना कि सर उसका नाम, ये एग्जाम्पल के लिए मान लो उस लड़के का नाम रमेश है। ठीक है, रमेश। और जो रमेश है ये बहुत ही गरीब है, इसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत तकलीफ में रहता है और रात दिन दिमाग लगाते रहता है कि भाई करें क्या, क्योंकि आदमी को पैसा चाहिए। अब कहीं जाता है नौकरी करने के लिए और नौकरी पे जाकर के 300 रुपये दिहाड़ी करता है, 400 रुपये दिहाड़ी करता है और जाकर के पूरा 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, थक जाता है और फिर घर आके सोचता है यार काश मैं अपना खुद का कोई व्यापार कर लेता। लेकिन उसको समझ नहीं आता है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे लोगों को देखता है कि लोग क्या क्या, देखो एक भले ही दिहाड़ी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। देखो ये रमेश की बात हो रही है, लेकिन ये आप अपने पे भी लागू कर सकते हैं। रमेश भले ही कहीं दिहाड़ी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन वहां पे सिर्फ अपना बेसिक जरूरत, जैसे घर में कपड़ा नहीं है, पत्नी को रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है, ये सब जो भी बेसिक जरूरतें हैं जिंदगी चलाने के लिए, बच्चों को फीस देना है, तो भैया पैसा चाहिए ना। तो इस पैसे को बंदोबस्त के लिए ये जाकर के रोज दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है। इसको कोई काम नहीं आता है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन इसका माइंड खुला हुआ है। ये सोच रहा है कि मैं भले ही मजबूरी में ये काम कर रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं अपना खुद का व्यापार करूंगा, खुद का बिजनेस करूंगा, है ना। और इस तरीके से वो सोचते रहता है, देखते रहता है लोगों को। कुछ दिन निकलते हैं तो एक व्यक्ति को देखता है ना, एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो कि साइकिल पे या फिर एक बोल सकते हैं रेडी पे एक ऐसा आइटम बेच रहा है, एक ऐसा आइटम बेच रहा है जो कि और कोई बेचता ही नहीं है, उस तरीके से कोई करता ही नहीं है। अब ये क्या क्या काम करता है ना, और ये रमेश कैसे करेगा, इसी के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। देखिए, एक व्यक्ति को देखता है जो कि साइकिल पे, ठीक है, साइकिल पे उसने बड़ा सा पीछे कैरियर जो होता है, कैरियर पे बना रखा होता है, उसमें कुछ 100 पीस लेकर के वो घूमता है, साइकिल पे रख करके घूमता है। क्या वो पीस होते हैं? जो मैं प्लास्टिक का गिलास ये दिखाया अभी आपको, इसी गिलास के अंदर कुछ बीज डाल करके उसको पौधा बना करके घूम रहा था। क्योंकि जो ये साइकिल पे घूम रहा था, इस व्यक्ति को अच्छे से मालूम ये हो चुका है कि लोगों को चाहिए क्या, क्योंकि कभी न कभी ये भी कहीं दिहाड़ी करता था, ये भी कहीं मजदूरी करता था, तो ठोकर खा खा कर ही आदमी सीखता है। तो ये बात समझ चुका था कि मैं अपना खुद का व्यापार करूंगा, भले ही वो छोटा व्यापार क्यों ना हो। अगर खुद का व्यापार कर रहा हूं तो मुझे अपने मन के हिसाब से रहूंगा, जितना चाहूं रुपया कमा सकता हूं, क्योंकि दिहाड़ी में अगर जाता हूं, मजदूरी में जाता हूं, तो वहां पे मेरा फिक्स प्राइस है कि दिन भर में मुझे इतना ही मिलेगा और पूरा 8 घंटा काम करना ही करना है। वहां बैठने नहीं देते हैं, आराम नहीं देते हैं। ये बात वो समझ चुका था, इसलिए अपने साइकिल पे ये कारोबार कर रखा था। अच्छा, कारोबार क्या कर रखा था? इसने ग्लास में ना कुछ बीज, कौन सा बीज? देखो, एक बार तो ये सब्जी का जो बीज होती है, सब्जी का, जैसे तोरी हो गया, घिया हो गया, करेले हो गए, ये सब ना क्या करता था, ग्लास में रख करके और उसमें बीज डाल करके इसको पौधा बना के उगाता था। इस तरीके से वो सैकड़ों गिलास में, रोज का काम था वो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के अंदर अंदर ये अपने उस चीज को ग्रो कर ले रहा था, इस बीज को ग्रो कर लेता था और ले करके इसको घूम करके बेचता था। ठीक है, अब आप सोचोगे यार ये काम आप बता रहे हो,
ये काम क्यों, मतलब क्यों ये काम लोग तो अपने आप ही कर लेते हैं। लेकिन ये जो लड़का है रमेश, इस व्यक्ति को देख करके ये सोच रहा है कि मैं भी इस तरीके से करूंगा। आप भी कोई बंदा कुछ बेच रहा है तो उसमें आप दिमाग लगाते हो ना, कहते हो यार कि ये बेच रहा है तो मैं भी बेचूंगा, मैं भी इस तरीके से करूंगा, और आगे चल के क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं। क्योंकि आपका मन नहीं था वो करने के लिए, किसी को देख करके आप कर रहे हैं कि वो कमा रहा है, अच्छा बिक रहा है, इसका मतलब मैं भी बेचूंगा, मैं भी कर रहा हूं, कर लूंगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो रमेश है एक और व्यक्ति को देखता है, किसको, जो कि चने का सत्तू बनाता है। क्या, चने का सत्तू, जो कि मशीन उसकी 25,000 रुपए में आती है, और ये एक एक्टिवा होती है, बाइक टीवीएस का जो आ रहा है, उस पर रख करके मशीन को और सत्तू बना बना के चने का बेचता है 100 रुपए केजी। कितना, 100 रुपए केजी, जबकि चना उसको 68 रुपए से लेकर 70 रुपए केजी मिलता है, और प्लस पेट्रोल या डीजल जो भी गाड़ी में डाल करके, और ये 100 रुपए, यानी 1 किलो बेचता है तो 25 रुपए का मुनाफा होता है। और मैं आपको बता दूं दिन भर में ये 1 क्विंटल तक बेच देता है, 1 क्विंटल तक। तो रमेश जो है इस ऐसे ऐसे चीज को देखता रहता है, तो दो काम उसको समझ आता है कि भैया चने का सत्तू लोग खा रहे हैं, गर्मी का सीजन है या फिर ठंडी का सीजन है, सत्तू बिकता है हर गांव में, हर शहर में, मतलब जो पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं वो सत्तू खाते हैं। तो एक इसका इधर अट्रैक्टिव होता है, और दूसरा बात जो बीज मैं बता रहा था उधर अट्रैक्टिव होता है कि मैं दोनों काम में से कौन सा करूं। और ये चीज सिर्फ उस रमेश के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। आपके पास मन में ये हो रहा होगा कि भाई मैं कौन सा काम करूं। देखिए, समय की बात है, जिस हिसाब से समय चल रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर गर्मी का सीजन में इस वीडियो को देख रहे हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं चने का सत्तू। आप मशीन खरीदिए 25,000 का, कहीं से भी खरीदिए, मैं कोई लिंक नहीं देने वाला, जहां से मर्जी आप खरीदो, खरीद करके अपने गाड़ी पे, अपने बाइक पे उसको बैठाओ और बेचो। दिन भर में आप 1,000 रुपये कमाओगे, 2,000 रुपये कमाओगे, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये एक और काम है जो कि 12 महीना चलेगा। जिस पौधे की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाया था तुलसी का पौधा। क्या, तुलसी का पौधा, ये क्या करता है, इस तरीके से जो गिलास में आपको दिखाया था, इस गिलास में है ना मट्टी यहां तक भर देता है, और उसमें तुलसी का बीज लेकर के इसमें एक बीज डाल देता है, और वो बीज 15 से 20 दिन में अंकुरित होकर के छोटा सा एक पौधा, नन्हा सा पौधा इसमें दिखाई देता है। जैसे वो पौधा दिखाई दिया, इस बंदे को क्या, इस बंदे मतलब जो रमेश है वो क्या करता है कि अभी आज के टाइम में इस तरीके से अपने साइकिल पे, बाइक पे बना रखा है, उसमें सैकड़ों पीस ले जा करके 10 रुपए में एक गिलास बेचता है। मैं आपको समझा दूं, 10 रुपए में एक पीस बेचता है। दिन भर में अगर 100 पीस भी बेचता होगा तो इसको 1,000 रुपया तो बनना ही है, 1,000 रुपया। अब कहोगे यार ऐसा क्या है इसमें, मैं कह रहा हूं कि तुलसी का एक ऐसा पौधा है कि हर घर में उसको लगाया जाता है, पूजा किया जाता है। तुलसी के पत्तों को ना लोग चबाते हैं। तुलसी का एक एक चीज है ना, उसकी सुगंध, उसकी स्मेल, मतलब एक एक चीज जो है इंसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि हमारे आंगन में तुलसी हो, हमारे घर में तुलसी हो, हमारे घर में तुलसी का पेड़ हो, हर कोई चाहता है। तो ये बात आप अगर गांव में रह रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा, और आप सोचेंगे कि यार गांव में तो कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बेच करके देखो, बिक जाता है। ये जो रमेश है हर रोज इसका काम है 10 रुपए गिलास को बेचना। आजकल ये जो गिलास है, ये मैं आपको बता दूं, अगर आप होलसेल में खरीदेंगे तो 35 रुपए में, 40 रुपए में पूरा बंडल मिलता है, जिसमें कि 60-70 पीस होते हैं। ऐसा मान के चलो अगर 50 पैसे का भी एक पीस मिल रहा है ये गिलास, तो बीज तो फ्री है ना, बीज तो एकदम फ्री है। कि कहीं पे भी जाओ, तुलसी का पौधा अगर पुराना है तो उसमें पूरे एक बार ऐसे खींचोगे ना उस पौधों से, तो पूरा बीज इतना एक मुट्ठा आ जाएगा। उसमें कम से कम हजारों बीज होते हैं। ठीक है, और कोई पैसे से अगर दे रहा है तो पैसे से खरीद लो। 300-400 रुपये यदि खर्चते हैं ना तो आप 1,000 रुपये कमाएंगे, 1,000 रुपये। अगर हिसाब बैठाया जाए ना तो बहुत रुपया होता है, क्योंकि दिन भर में अगर 100 पैकेट, 100 गिलास भी बेचते हैं फिर भी 1,000 रुपया आपका बनता है, कुछ लगता नहीं है, बनता है। आप कहेंगे सर मैं पेट्रोल फूंक देता हूं, क्या जरूरी है, साइकिल से कर सकते हैं। अच्छा बाइक से करना है तो बाइक से करो, 100 रुपए का तो तेल निकलेगा ना, फिर भी 900 रुपये फायदा होगा। और कोई जरूरी नहीं कि 100 पैकेट, 100 गिलास से बिकेगा, उससे अधिक भी बिक सकता है। ये बात में रमेश अच्छे तरीके से समझ चुका है कि 12 महीना चलने वाला कौन सा बिजनेस है, और इस बात को वो पकड़ करके आज भी उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो मैंने बताया, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तविक में गरीब हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, उतना पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत तकलीफ है, इसको आपने यदि ध्यान से सुना होगा, तो मैं आपको एक ऐसा बिजनेस देने का प्रयास कर रहा हूं
जो कि कम बजट में अपने गांव में रह करके इसको कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं तुलसी का मैं नहीं कर सकता, क्या करना है, आप सब्जी का ले लो, जैसे घिया है, तोरी है ना, करेले हैं, इसका पौधा डालो, 10 रुपए में बेचो। एक मतलब इसको तैयार करने में अगर 5 रुपए भी लग रहा है, फिर भी आपका 5 रुपया मुनाफा है, 5 रुपया मुनाफा है। 100 पीस बेचोगे 500 होगा, 200 पीस बेचोगे 1000 रुपया होगा, और ये बिकेगा। हर घर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सब्जी लगाना नहीं चाहता, अपना खुद का मतलब अच्छा बिना खाद पानी का, बिना केमिकल का सब्जी उगाना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। अगर उसको बीज मिल जाए ना तो वो लगा लेगा, कोई भी व्यक्ति है, घर हो जमीन हो नहीं हो, फिर भी वो लगा लेगा ना कहीं माध्यम से। ठीक है, इसको चाहो तो गमले में कन्वर्ट कर सकते हो, मटके में कन्वर्ट कर सकते हो, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा रुपए का ये बिकेगा। ठीक है, तो देखो मैं समझाना ये चाहता हूं कि यदि आप गरीब हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, किसी के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी नहीं करना चाहते हैं, सोच रहे मैं अपना खुद का व्यापार करूं, छोटे छोटे काम करेंगे ना, उसी से आपको ज्यादा रुपए मिलने वाला है। बड़ा करेंगे तो बड़ा इन्वेस्ट भी लगेगा। मैं बोल रहा हूँ 300-400 रुपए यदि खर्चते हैं तो आप 1000 रुपया रोज कमाएंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपको समझ में आया होगा। और ये रमेश का काम कैसा है मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप भी करना चाहते हैं जरूर लिखिएगा। मैं मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुद से बात करिए। जय हिंद।